देखिए, जज़्बात तो हम सबके होते हैं क्योंकि हम इंसान हैं और ज़ाहिर है अगर हम तो मुसलमान हैं लेकिन गैर मुस्लिमों के भी जज़्बात जो है वो भड़के हुए हैं जी। और आपने देख ही लिया पूरी दुनिया में मुज़ाहरे हो रहे हैं। लेकिन चलें जज़्बात को ज़रा थोड़ी देर साइड पे रख लेते हैं। जी। साइड पे रख के ये सोचते हैं कि ये बुनियादी तौर पे 21 नुकाती एजेंडा था हुँ, और उसके बाद ये 20 नुकाती बन गया। हुँ, उसमें से जो 21वां नुक्ता जिसको बेंजामिन नेतन्याहू ने हज़फ करवाया, वो ये था कि जब एक इंतज़ामी ढांचा मुकम्मल हो जाएगा, हुँ, तो फिर रियासत फ़लस्तीन का वजूद होगा और फिर इंतज़ामी अमूर उनके सुपुर्द कर दिए जाएँगे। हुँ, ये बात खत्म कर दी गई। हुँ, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इजलास हुआ, पूरी दुनिया के लोग आए और उन्होंने बात की फ़लस्तीन के ऊपर। हुँ, मज़े की बात यह है कि चाहे आप महमूद अब्बास साहब तो मैं तो नहीं समझता कि वो कोई ऐसे लेकिन बहरहाल उनको तो फ़लस्तीनी मानते नहीं है, लेकिन चलो बहरहाल सिंबॉलिकली तो वो बैठे हुए हैं। हुँ, अब महमूद अब्बास साहब जो हैं वो उनको वहाँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ना आने देना, हुँ, अमेरिका की तरफ से वीज़ा का इजरा ना होना, ठीक। ये क्या बता रहा है? हुँ, और फिर फरीकैन के माबैन जो है हमेशा होता है। हुँ, दोहा के अंदर जब हमने देखा कि माज़ी में अफ़गानिस्तान से इनख़ला हुआ, तो उस टाइम पे अमरीकी और अफ़गानी दोनों बैठे हुँ, और फिर एक मुआहिदा सामने आया। बिल्कुल ठीक। इस मामले में पूरी दुनिया जो है वो शोर मचा रही है, यूनाइटेड नेशन बैठ के बात कर रही है, अमेरिका बोल रहा है, इज़राइल बोल रहा है, लेकिन जिनके साथ मुआहिदा है फ़लस्तीनी, हाँ, उनको शामिल ही नहीं किया गया। हाँ, बड़ी अच्छा, इम्पोर्टेंट बात। 20 ठीक। नुकात को छोड़ दें, किसी भी जगह क्या कोई फ़लस्तीन का नक्शा आपकी नज़र से, जावेद साहब की नज़र से, हमारे नाज़रीन की नज़र से गुज़रा? क्या आप गूगल के ऊपर फ़लस्तीन को रिस्टोर कर दिया गया, जो कि नक्शा हज़फ कर दिया गया था? हुँ, 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 क्या अमेरिका या उसके हवारी इस अपने बुनियादी जो उनका अकीदा था रिविएरा बनाना यानी कि एक सैरगाह बनाना, हुँ, हुँ, उससे पीछे हट गए हैं? हुँ, 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 क्या उन्होंने जो कतर से तो माफ़ी मंगवा ली, कतर में तो चलो कोई एक आध आदमी जो है वो शहीद हुआ। हुँ, मसला यहाँ ये है कि कतर से तो माफ़ी मंगवाई, ठीक। लेकिन क्या इज़राइल ने 70,000 लोग, ये जो अभी हम 68,000 का फिगर दे रहे हैं, इसमें बेंजामिन नेतन्याहू का ये तो वो फिगर है जो 2023 से हम 7 अक्टूबर के बाद से देख रहे हैं, हाँ, ठीक उससे है। पहले जो हज़ारों लोग जा चुके हैं, उनके मुतल्लिक कौन ज़िम्मेदार है? हुँ, क्या उस पे माफ़ी माँगी? क्या उनका कोई कॉम्पेंसेशन दिया गया? और फिर साथ ये कह देना कि अगर हमने अगले 48 घंटे में हमास ने इस पे जो है वो अमल नहीं किया, तो फिर उसको इजाज़त होगी बेंजामिन नेतन्याहू के, वो जो मर्ज़ी चाहे वो करे, तो वो तो पहले भी कर रहा है। हाँ, बिल्कुल आपकी ठीक। इजाज़त के साथ ही कर बिल्कुल रहा है, ठीक। आपकी आशीर्वाद के साथ एब्सोल्यूटली कर रहा राइट। है। अब जवाब साहब इसमें अहम पहलू ये है कि इस सारे में ज़ालिम जो है वो इज़राइल है हुँ, और मज़लूम जो है वो फ़लस्तीन है। हुँ, फ़लस्तीन के लिए 1 रुपया इमदाद नहीं है, उनके लिए रोटी जाना मना है, पानी जाना मना है, अद्वियात जाना मना है, हर किस्म की सहूलत मना है, लेकिन उसके साथ जो है फ़लस्तीन, उसके पास तो कोई फ़ौज नहीं है, उसकी बिल्कुल जो ठीक। फ़ौज है वो तो हमास है। हुँ, हुँ, हमास अगर लड़े तो वो ज़ालिम है हुँ, और जिसके साथ जो जिसका सत्यानाश हो रहा है, उन लोगों को आप मज़लूम बना के नहीं बल्कि ज़ालिम बना के पेश कर ठीक रहे है हैं सर, बिल्कुल और ठीक जो है। ज़ालिम है उसको आप $6 बिलियन की इमदाद दे रहे हैं कि बिल अभी जो 1 हफ्ता पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, $6 बिलियन की इमदाद जो है वो दे रहे हैं उनको जो ज़ालिमाना बिल्कुल कार्रवाइयाँ कर ठीक। रहे हैं। तो ये कौन सी जगह पे हम बिल्कुल खड़े ठीक।